नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हो जनरल नॉलेज के अंतर्गत इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम संगम के अध्यक्ष थे। प्रथम संगम जो हुआ था, प्रथम संगम काल के और उनका जो संगम हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो अगस्त्य ऋषि थे। अगस्त्य ऋषि थे। अगस्त्य ऋषि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जजिया कर का प्रचलन किया था। जजिया कर का प्रचलन जो किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और प्रथम संगम के जो अध्यक्ष थे वो अगस्त्य ऋषि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। अरबों ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। और भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला मुस्लिम जो था वो मोहम्मद बिन कासिम ही था। और 1712 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण किया था। 1712 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। वो कब कितनी बार किए थे? 17 बार आक्रमण किया था। और पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। पहला आक्रमण जो किया था महमूद गजनवी ने वो 1001 ईस्वी में किया था। और उसने 17 बार आक्रमण किया था हमारे देश पर, भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। 1191 ईस्वी तराइन के 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी हार गया था। दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय ही युद्ध हुआ था ये। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, लेकिन इसमें जो है मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। 1025 में जो सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था वो महमूद गजनवी द्वारा लूटा गया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी जो है दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। वो दौलताबाद ले गया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये वो था सल्तनत काल का मोहम्मद बिन तुगलक, जो दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो 1398 ईस्वी में किया था। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था और नासिरुद्दीन महमूद के काल में किया था। नासिरुद्दीन महमूद के काल में किया था 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जौनपुर नगर का संस्थापक था। जौनपुर नगर का जो संस्थापक था वो फिरोज तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक था। जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार को जो बनवाया था कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कुली कुतुब शाह ने बनवाया था और 1591 ईस्वी में बनवाया था। 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की जो चार मीनार है उसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का जो अकबर कहा जाता है वो जैनुल आबदीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली के हैं को बनवाया था। किसने बनवाया था? तंजौर के जो बृहदेश्वर मंदिर हैं, पहली बात तो वो द्रविड़ शैली के हैं, तो उनको किसने बनवाया था? उनको चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। चोल शासक हुए थे राजराज प्रथम, उसने उसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? जयपुर के राजा हुए थे सवाई जयसिंह। उन्होंने 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण कराया था। तो वो कौन से 4 स्थान थे? एक तो दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण कराया था, उज्जैन में करवाया था, जयपुर में करवाया था और मथुरा में करवाया था। इन चारों स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। जंतर मंतर क्या होती है? जंतर मंतर एक तरह की वेधशाला है, खगोल वेधशाला।
जिनमें खगोल शास्त्रियों का अध्ययन किया जाता था, खगोल से संबंधित उसका अध्ययन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व का सिराज कहा जाता है, पूर्व का सिराज जो कहा जाता है वो जौनपुर को कहा जाता है, जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था और विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के मध्य हुआ था। विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के मध्य हुआ था तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीराबाई समकालीन थी, मीराबाई जो समकालीन थी वो तुलसीदास के समकालीन थी, मीराबाई तुलसीदास के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीराबाई का जन्म हुआ था, मीराबाई का जो जन्म हुआ था 1499 ईस्वी में हुआ था, मीराबाई का जन्म 1499 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक चीज़ और बता दें आपको कि लगभग मेहता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था, लगभग मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था 1499 ईस्वी में मीराबाई का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोहरी शासन नीति को समाप्त किया गया था, दोहरी शासन नीति को जो समाप्त किया था वो वारेन हेस्टिंग ने किया था, दोहरी शासन नीति को वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, 1772 ईस्वी में किया था, 1772 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, रानी लक्ष्मीबाई को जो अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था वह ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था, ह्यूरोज अंग्रेज़ों का सेनापति था, ह्यूरोज उसका सामना करना पड़ा था अंतिम युद्ध में, जिसमें वो उसकी मृत्यु हो गई थी, रानी लक्ष्मीबाई जो शहीद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, अनुशीलन समिति की जो स्थापना की थी वो वारिंदर घोष राव ने की थी, वारिंदर घोष राव ने की थी। ये एक आंदोलनकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वारिंदर घोष राव और भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी, भूपेंद्र नाथ दत्त दोनों ने की थी, इन्होंने उस 1907 ईस्वी में की थी और कलकत्ता में की थी, 1907 ईस्वी में और कलकत्ता में की थी अनुशीलन समिति की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्त तुकाराम समकालीन थे, भक्त तुकाराम जो समकालीन थे वो जहांगीर के समकालीन थे, भक्त तुकाराम जो समकालीन थे वो जहांगीर के समकालीन थे, मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश सल्तनत काल की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी, गुलाम वंश सल्तनत काल की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था अलाउद्दीन उसका मोहम्मद गोरी का जो ये गुलाम था, इसलिए इस जब ये शासक बना तो ये गुलाम वंश की नींव डली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक जो था, आगे देखिए इसको, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक जो हुआ था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया था, कुतुब मीनार को शुरू जो किया था निर्माण वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था शुरुआत, और जो पूरा किया था वो इल्तुतमिश ने पूरा की थी उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया गया था, इक्तादारी व्यवस्था का जो प्रचलन किया गया था वो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था, कुतुब मीनार का जो निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था, बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था और ये कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।